हेलो एवरीवन, और आप देख रहे हैं वाईफाई एग्ज़ाम IQ। इस चैनल के माध्यम से आपको जनरल स्टडी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उपलब्ध कराए गए हैं। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट पर नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है? तो ये हीराकुंड बांध आपने नाम सुना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है। तो ये महानदी पर है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांधों का निर्माण किया गया था। कौन कौन से? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा या जवाहर सागर बांध। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राणा प्रताप, जवाहर सागर और गांधी जवाहर राणा, ये 3 बांध बनाए गए थे चंबल नदी पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो गांधी सागर बांध है MP में, राणा प्रताप सागर बांध स्थित है राजस्थान में, जवाहर सागर बांध राजस्थान में स्थित है। इन तीनों को मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तरबूज, ककड़ी और खीरा, ये तीनों फसल रबी, खरीफ, जायद, किन की फसलें हैं ये? तरबूज, ककड़ी और खीरा जायद फसलें के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में चाय उत्पादक कौन कौन से राज्य हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये तीनों राज्य में चाय की खेती होती है। कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है, भारत में लौह अयस्क उत्पादक कौन सा क्षेत्र है? भारत में जो लौह अयस्क निकाला जाता है वो धारवाड़ संरचना से निकाला जाता है, प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो धारवाड़ चट्टानें हैं वहाँ से भारत में लौह अयस्क का खनन किया जाता है। गुरुमहिषानी क्षेत्र किससे संबंधित है? गुरुमहिषानी क्षेत्र उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, शीशे का कौन अयस्क है? मुख्य अयस्क शीशे का कौन है? शीशे का मुख्य अयस्क है गैलेना। कौन है? शीशे का मुख्य अयस्क गैलेना है। रानीगंज, यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो रानीगंज पश्चिमी बंगाल में स्थित है। कोयला उत्पादक राज्य, कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अंकलेश्वर क्षेत्र किस राज्य में है? अंकलेश्वर आपका गुजरात में है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है और ये गुजरात में स्थित है। जादूगोड़ा की खान झारखंड राज्य में है और ये यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है। जादूगोड़ा खान झारखंड में स्थित है और यूरेनियम उत्पादक है। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1898 ईस्वी दार्जिलिंग में हुई। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, ग्रेट सैंडी सिम्पसन और गिब्सन मरुस्थल विश्व के किस महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया? वैगनर महोदय ने दिया था। बैथोलिथ, लैकोलिथ
और फैकोलिथ और लोपोलिथ ये किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं? आग्नेय चट्टानों के। फ्रॉनहोफर रेखाएं क्या होती हैं या किससे संबंधित हैं? फ्रॉनहोफर रेखाएं सूर्य के कोरोना में स्थित काली रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु कितनी है? पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष आंकी गई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष। मॉर्निंग स्टार की उपमा किस ग्रह को दी गई है? मॉर्निंग स्टार यानी कि भोर का तारा, सुबह का तारा शुक्र को कहा गया है। बुध और शुक्र इन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा को एल्बिडो कहा जाता है। जब सूर्य की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वो वापस जितनी मात्रा में वापस हो जाती है उसी को एल्बिडो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के मंडल हैं, इनका क्रम पूछा जाता है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक क्षोभ मंडल है, जिसे कि संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल है, इसके बाद मध्य मंडल है, इसके बाद आयन मंडल, इसी को ताप मंडल भी कहते हैं, इसके बाद वाह्य मंडल स्थित है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल और आयन मंडल या ताप मंडल, इसके बाद वाह्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु शिखर। गुरु शिखर का नाम आपने सुना होगा। आरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर और ये माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। गुरु शिखर। पुलिकट झील एक वलय आकार की प्रवाल झील है। वलय आकार की प्रवाल झील है। यह श्रीहरिकोटा द्वीप के द्वारा समुद्र से अलग है। इसका अधिकांश हिस्सा पुलिकट झील का तमिलनाडु में पड़ता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों को टच करता है, लेकिन पुलिकट झील, ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, इसके द्वारा समुद्र से अलग है। महात्मा गांधी जलप्रपात, इसी को जोग या गरशोपा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। यह शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ माना जाता है? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर से होता है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, बैतूल जिला, मुल्ताई। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है। ये दोनों झीलें ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित हैं। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें हैं लोनार झील और पुष्कर झील। जब गर्म हवाएं समुद्री पवनों के संपर्क में आ जाती हैं तो तड़ित झंझा और तूफान का निर्माण करती हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश में आंधी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में आंधी, पूर्वी भारत में नार्वेस्टर, बंगाल में काल बैसाखी, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम
और दक्षिण भारत में आम्र बौछार के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में आम्र बौछार इसलिए कहते हैं क्योंकि आम की फसल के लिए लाभदायक होती है। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉफ़ी के उत्पादन के लिए यह आंधी तूफान बारिश के साथ ये लाभकारी है, क्योंकि कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। चेरी ब्लॉसम कहते हैं। बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। पूर्वी भारत में नार्वेस्टर कहते हैं। उत्तर प्रदेश में आंधी कहते हैं, जब गर्म पवनें समुद्री पवनों के संपर्क में आती हैं। तो दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। अधिक से अधिक अपने दोस्तों को ये शेयर करिए। मैं आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ही कम समय में समझाने की कोशिश करूँगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट प्रतिदिन आपको मैं उपलब्ध कराऊँगा। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।